नमस्कार दोस्तों, एबीएल परिवार में आपका स्वागत है। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताना चाहेंगे कि किस तरीके से शॉर्टकट के चक्कर में लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार कर देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कभी कभी हमारे फ़ोन्स पे कस्टमर का फ़ोन आता है और वो अपनी रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट अपनी आवश्यकताओं को हमसे अवगत कराते हैं और हमसे कहते हैं कि हमें ट्रैक्टर के ऊपर खाली बैको बैको चाहिए। मतलब दोस्तों जिस तरीके से ट्रैक्टर है उसे खाली सिर्फ बैको बैको चाहिए, आगे का लोडर नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज़ करो इस तरीके का कोई एक ट्रैक्टर है और उस ट्रैक्टर के ऊपर कस्टमर को सिर्फ बैको चाहिए, यानी आगे लोडर चाहिए ही नहीं। यानी कस्टमर यह भूल जाता है कि ट्रैक्टर के ऊपर आगे और पीछे बैलेंसिंग नाम की कोई चीज़ होती है। चलो दोस्तों इस चीज़ को मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि आपने कभी कभी देसी तरीके से दोस्तों कि आपने कभी कभी ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में बहुत सारी ईंटें जाती हुई देखी होंगी और आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर जब ट्रॉली को लेके जाता है, चाहे वो ट्रॉली ईंटों से भरी या किसी भी सामान से भरी है, उसमें वजन है, तो वो ट्रैक्टर बिल्कुल आगे सीधा खड़ा हो जाता है 90 डिग्री के एंगल में। तो किस तरीके से उस ड्राइवर के जान का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, तो इसी तरीके से ऐसा ही रिस्क है दोस्तों। अब आप इस बात को इस मॉडल के जरिए समझने की कोशिश करो। ये एक ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के पीछे ये सारा बैको लगा हुआ है और ये आगे लोडर लगा हुआ है। दोस्तों कुछ कस्टमर्स ये कहते हैं कि जी नहीं, फलाना कंपनी तो बैको दे रही है, ढिमका कंपनी तो बैको दे रही है। दोस्तों इसको इस माध्यम से समझो कि ये स्टेबलाइजर है। जो कंपनियां खाली बैको देती हैं वो इस स्टेबलाइजर को नीचे कर देती हैं इस तरीके से, और जब बैको ऑपरेट होता है तो सिर्फ पूरे बैको का वजन इन दो डंडियों के ऊपर रहता है, आगे कुछ भी वजन नहीं है। इन दो डंडियों के पीछे से ये बैको को ऑपरेट करना चाहते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि जब तक आगे और पीछे का बैलेंस नहीं बनेगा ना तो वो ट्रैक्टर रोड पे चलने लायक है। उस ट्रैक्टर को जो ड्राइवर ऑपरेट कर रहा है वो पूरा अपना जीवन खतरे में डाल के करता है। वो कभी भी नुकसान, कभी भी दुर्घटना होने के चांसेस रह सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस लोडर के बिना, ये जो लोडर है इस लोडर के बिना मतलब कि कोई चीज़ है बैलेंसिंग की, आगे ट्रैक्टर के आगे ये लोडर रूपी वेट आ गया, ट्रैक्टर के पीछे ये बैको रूपी वेट आ गया। अब इसका वेट और इसका वेट दोनों बैलेंसिंग है। जब ट्रैक्टर के बैको को हम ऑपरेट करते हैं तो दोस्तों इस बकेट को हम इस तरीके से जमीन से लगा देते हैं ताकि इसका आगे से बैलेंस बना रहे, और फिर इन दोनों लेग्स को इस पे डाल देते हैं। मतलब कि अगर खाली बैको है तो सिर्फ ये दो डंडियों पे रहेगा, और अगर आगे लोडर है तो इस लोडर का पूरा बैलेंसिंग रहता है और ये बैको बड़ी आसानी से खुदाई कर सकता है। जैसे कि ये बैको है, ये आगे लोडर है, लोडर के साथ ये बैको बकेट है, ये डिपर है, ये बूम है, ये किंग पोस्ट है, ये कैरिज है, ये क्रॉस रेल है, इसके साथ ये ट्रैक्टर की चेसिस है, ट्रैक्टर की चेसिस के साथ ये लोडर है। यानी कुल मिलाकर आगे और पीछे का संतुलन बराबर बना रहता है। ड्राइवर की जान को कोई खतरा नहीं रहता, कोई दुर्घटना होने के चांसेस नहीं है। कुल मिला के अगर एक टेक्नोलॉजी वर्ड का नाम मैं यूज़ करूँ, टेक्नोलॉजी शब्द का यूज़ करूँ मैं, तो टेक्नोलॉजी तो दोस्तों आगे लोडर और पीछे बैको के साथ ही है। अगर कोई जुगाड़ नाम की चीज़ का यूज़ करूँ तो फिर तो जुगाड़ तो कुछ भी है दोस्तों, जुगाड़ तो कुछ भी हो सकता है। तो जिन भाइयों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हमें सिर्फ बैको की आवश्यकता है, दोस्तों वो अपनी साथ में अपने ड्राइवर की, अपने ट्रैक्टर की जान को पूरा रिस्क में लेके चलते, पूरी दुर्घटना के चांसेस होते हैं। ऐसा कहते हैं कि पीछे तो वजन होता है, जब मशीन खुदाई करती है बेसमेंट में तो गाड़ी पलट जाती है, या किसी पुल पे चढ़ना हो, फ्लाईओवर पे चढ़ना हो तो कहते हैं गाड़ी मैंने इस वीडियो के आरंभ में सबसे पहले एक ट्रैक्टर का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि ट्रैक्टर के आगे लोडर और बैको को तो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, पर हर भारतीय ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जरूर देखा होगा, और हर भारतीय ने अपनी जिंदगी में ये जरूर देखा होगा जिस ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली है और उसमें माल भरा हुआ है वो 90 डिग्री के एंगल में खड़ा हो जाता है और पलट भी जाता है कभी कभी ट्रैक्टर। तो मैंने देसी अंदाज में ही ये एग्जाम्पल लेके चला था कि अगर किसी ट्रैक्टर के पीछे खाली बैको है और वो किसी पुल पे चढ़ रहा है तो वो चढ़ नहीं सकता, पलटेगा ही। अच्छा, एक आपका बैको आता है, कोई छोटा और बड़ा क्या? उसके साथ साथ दोस्तों मैं सिर्फ आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि कुछ पैसों के लालच में आप
लोडर को लगवाना ना भूलें। लोड अगर आपकी बैकहो की रिक्वायरमेंट है दोस्तों तो आगे लोडर, अगर लोडर का भी अगर किसी व्यापारी भाई के पास नहीं है अरेंजमेंट पैसों का तो आगे डोजर लगवा लें। अब आती है दोस्तों, हमारे पास जो लोडर बैकहो हैं वो दो वैरायटी में है। एक तो एबीएल स्पेशल हैवी ड्यूटी लोडर बैकहो है। हैवी ड्यूटी का मतलब दोस्तों हैवी ड्यूटी जो बाहर 76 हॉर्स पावर किर्लोस्कर इंजन की तुलना में हम इस हैवी ड्यूटी लोडर बैकहो को कंपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब वो भी ट्रैक्टर पे ही है। हाँ, वो भी ट्रैक्टर पे ही है। यानी एक बैकहो लोडर है हमारा ए क्लास और एक बैकहो लोडर है हमारा सी क्लास। दोस्तों ए क्लास में हम पीछे की डिगिंग डेप्थ भी 14 फीट देते हैं, आगे की डिगिंग डेप्थ, आगे की जो लोडिंग हाइट है, आगे की लोडिंग डंपिंग हाइट 14 फीट देते हैं। यानी दोस्तों जैसे हमने ये लोडर टोटल इसकी ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम करके से इस बकेट को 45 डिग्री में घुमाएंगे तो इसकी जो डंपिंग हाइट होगी वो 14 फीट होगी। कहने का मतलब ये है आगे का लोडर हाईवा की गाड़ियों को बड़ी आसानी से भर सकता है, पीछे इसकी जो खुदाई की क्षमता है वो 14 फीट है। ये तो है हमारा ए क्लास जो सिर्फ एबीएल स्पेशल है, एबीएल का ही है और किसी का नहीं है। दूसरा दोस्तों जो मार्केट में अलग अलग तरह के लोडर बैकहो को बेचने वाले हैं उनके कंपैरिजन में हमने एक लोडर बैकहो निकाला, उसे कहते हैं हम सी क्लास, जिसकी पीछे खुदाई करने की क्षमता 12 फीट है, आगे डंपिंग हाइट 14 फीट में भी अवेलेबल है और 11 फीट में भी अवेलेबल है, पर उसकी खुदाई करने की क्षमता 12 फीट है। 11 में भी आता है कोई? हाँ, लोडर मतलब 11 फीट और 12 फीट जो है लोडर की डंपिंग कैपेसिटी 11 फीट और 14 फीट है। पीछे वाला 11 फीट में भी आता है? हाँ, 11 फीट में भी आता है, 12 फीट में भी आता है। वो सी क्लास की रेंज है। वो दूसरे कॉम्पिटिटरों की तुलना में जिस व्यापारी भाई का बजट थोड़ा कम होता है इसलिए हमने वो बैकहो लोडर निकाला है। तीसरा दोस्तों, हम आज की डेट में 76 HP किर्लोस्कर इंजन पे डेडिकेटेडली सेल्फ प्रोपेल्ड बैकहो लोडर भी देते हैं, जिसका ये मॉडल भी है। उस मॉडल का नाम है हमारा AB10, जिसके ऊपर 76 हॉर्स पावर किर्लोस्कर इंजन लगा हुआ है, विप्रो के हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगे हुए हैं, करारो का ट्रांसमिशन और एक्सेल लगा हुआ है, नंबर 1 कंपनी की गेट्स की होजेस लगी हुई हैं, वॉल्व ऑयल का कंट्रोल वॉल लगा हुआ है और नेक्स्ट जनरेशन केबिन लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं वीडियो के अंत में आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जिस भाई को खाली बैकहो की आवश्यकता वो खाली बैकहो ना लेके आगे डोजर या लोडर जरूर लें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को भी बचाएं, अपने ड्राइवर की ज़िंदगी को बचाएं, दुर्घटना होने से बचें और एक सेफ और सुरक्षित मशीन का उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।